भाग एक। जीवन की कठिनाई। बहुत समय पहले नर्मदा तट के पास एक छोटा गांव था जिसका नाम था सुदर्शनपुर। उस गांव में लोग मेहनती थे, पर जीवन कठिन था। वहां एक कारीगर रहता था जिसका नाम था भीमसेन। वो लकड़ी से सुंदर मूर्तियां बनाता था, पर कभी भी उसकी बनाई मूर्तियां बिकती नहीं थीं। गांव के लोग कहते थे कि उसका हाथ अपवित्र है, क्योंकि उसने कभी अपने पिता के अंतिम संस्कार में भाग नहीं लिया था। भीमसेन को इन बातों से दुख होता था। उसका मन टूट चुका था। वो हर दिन मंदिर के बाहर बैठा रहता और मन ही मन भगवान शिव से कहता, हे भोलेनाथ, अगर आप सच में मेरे रक्षक हैं तो मुझे बताइए कि मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया है जो मेरा जीवन इतना कठिन बना दिया गया। गांव के पंडित ने एक दिन कहा कि भीमसेन, तेरे जीवन का कष्ट तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक तू सच्चे मन से अपने कर्मों का प्रायश्चित नहीं करेगा और महादेव के सामने अपने दोषों को स्वीकार नहीं करेगा। भीमसेन ने निश्चय किया कि वो सावन की पहली रात में जंगल के बीच स्थित प्राचीन शिव मंदिर जाएगा और वहां पूरी रात ध्यान करेगा। भाग 2। शिव का आगमन। सावन की पहली रात आई। आसमान में बादल थे और बिजली चमक रही थी। भीमसेन अपने साथ बस एक दीपक और कुछ फूल लेकर मंदिर पहुंचा। मंदिर पुराना था और दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं। वो अंदर गया और शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसने दीपक जलाया और कहा, हे महादेव, मैं आपके पास किसी इच्छा के लिए नहीं आया हूं, बस अपने मन का भार उतारने आया हूं। रात गहराने लगी। मंदिर में सन्नाटा था। तभी दरवाजे से एक वृद्ध साधु अंदर आए। उनके हाथ में त्रिशूल था और उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। उन्होंने कहा, पुत्र, क्या तू डरता नहीं कि इस घने जंगल में अकेला आया है? भीमसेन ने कहा, महाराज, मैं अब डर से परे हूं, क्योंकि जीवन में इतने कष्ट झेल चुका हूं कि अब कुछ खोने को नहीं रहा। साधु ने कहा, तूने अपने पिता के संस्कार में भाग क्यों नहीं लिया? भीमसेन ने आंखें नीची कीं और कहा, जब पिता का निधन हुआ तब मैं नगर से दूर काम पर था, और जब लौटा तब लोग कहने लगे कि तेरा आना अशुभ होगा, इसलिए मैं रुक गया, और तब से मन में अपराध बोध है। साधु ने कहा, तो क्या तूने कभी उनके लिए कोई दीपक जलाया? भीमसेन बोला, नहीं महाराज, क्योंकि गांव वाले कहते थे कि मुझे ऐसा करने का अधिकार नहीं। साधु ने कहा, पुत्र, पिता के प्रति भक्ति समाज की अनुमति से नहीं, हृदय की भावना से होती है। जा, शिवलिंग के सामने दीपक रख और मन में अपने पिता को प्रणाम कर। भीमसेन ने वैसा ही किया। दीपक जलाया और बोला, हे महादेव, यदि मेरे पिता की आत्मा भटक रही है तो आप उन्हें शांति दीजिए। उसी क्षण मंदिर में प्रकाश फैला और साधु मुस्कुराए। भीमसेन ने देखा कि साधु के सिर पर जटा लहरा रही है और उनके शरीर से गंगा जल की धार बह रही है। उसने पहचान लिया कि वे स्वयं भगवान शिव हैं। भाग 3। महादेव का आशीर्वाद। भीमसेन भूमि पर गिर गया और बोला, प्रभु, मैं अज्ञानी हूं, मुझे क्षमा करे। शिव बोले, पुत्र, जो पश्चाताप करता है वही सच्चा भक्त है। तूने अपने भीतर के अहंकार को त्याग दिया है, इसलिए तेरे सभी दोष नष्ट हो गए। शिव ने कहा, अब जा, और जो मूर्तियां तू बनाता है उनमें अपना स्वार्थ मत रख, उन्हें भक्ति से गढ़। जब तू किसी मूर्ति में शिवत्व का भाव रखेगा तब तेरी कला तेरा धर्म बन जाएगी। भीमसेन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, मैंने हमेशा सोचा कि धन और यश ही सफलता है,
पर आज समझा कि सच्चा सुख सेवा में है। शिव बोले, जा पुत्र, जब तू अपनी पहली मूर्ति को पूर्ण करेगा तब उसमें मैं स्वयं निवास करूंगा और तेरे गांव को समृद्ध करूंगा। इतना कहकर शिव अंतर्धान हो गए।